हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे नोथेरियन मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इक्विवेलेंट कंडीशन की एक थ्योरम है हमारे पास, वो प्रूव करेंगे हम। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ए लेफ्ट आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड नोथेरियन मॉड्यूल इफ एवरी असेंडिंग चेन ऑफ सम मॉड्यूल्स ऑफ एम बिकम स्टेशनरी आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। मीन्स हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एम हमारे पास क्या है, एक लेफ्ट आर मॉड्यूल है। उस लेफ्ट आर मॉड्यूल को हम नोथेरियन मॉड्यूल का बोलेंगे जब हमारे पास, अगर हमारे पास असेंडिंग चेन, जो असेंडिंग चेन है, असेंडिंग चेन मतलब जो सब मॉड्यूल्स की, असेंडिंग चेन किसकी, सब मॉड्यूल्स की ऑफ मॉड्यूल एम। असेंडिंग चेन है मतलब हमारे पास जो चेन है, मतलब M1 इज कंटेन्ड इन M2, मतलब बढ़ता क्रम है। असेंडिंग चेंज हमारे पास M1 M2 में कंटेन है, M2 M3 में कंटेन है, M3 M4 में कंटेन है। उस सब मॉड्यूल जो ये M1 M2 M3 हैं, ओके, ये सब मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, ओके, एंड सो ऑन। जो M1 M2 M3 हैं वो सब मॉड्यूल्स हैं M के। और इस चेन को, जो ये हमारे पास ये चेन लिखी है यहाँ पर, ये चेन हमारे पास स्टेशनरी होगी आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब कुछ स्टेप्स के बाद ये चेन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। मतलब किसी सब मॉड्यूल के लिए उससे आगे आने वाले मॉड्यूल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या है इसका कि ये हमारे पास असेंडिंग चेन है सब मॉड्यूल्स की, ओके। जैसे अगर ये 10 पर आकर स्टेशनरी हो जाए, मतलब फिक्स हो जाए, 10 पर ये टर्मिनेट हो जाए, तो 10 के बाद जो M10 होगा, M10 के बाद M11 M12, ये सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमारा M10 M11 के इक्वल, M11 M12 के इक्वल, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अब ये चेन सब मॉड्यूल्स ऑफ M की, तो इसके लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर k एग्जिस्ट करेगा कि M ऑफ k +1, M ऑफ k +2, M ऑफ k +3 एंड सो ऑन, इस सब के इक्वल हो। मतलब इस चेन से यहाँ पर बीच में कोई, अगर हमारे पास कहीं पर भी इस चेन के अंदर कोई k एग्जिस्ट करे, ओके, उस k के बाद जितने भी सब मॉड्यूल्स आएंगे उन वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। मतलब ये जो असेंडिंग चेन है ये k पर टर्मिनेट हो रही है, तो उस सब मॉड्यूल्स की चेन को, उस सब मॉड्यूल्स की चेन को, जो मॉड्यूल M की चेन है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, नोथेरियन मॉड्यूल। सिंपली हम बोल सकते हैं कि कोई भी मॉड्यूल नोथेरियन कब होगा, जब उसके पास असेंडिंग चेन कंडीशन हो, मतलब ACC हो। हम इसको बोलते हैं असेंडिंग चेन कंडीशन, ACC हो। मतलब ये कंडीशन हो हमारे पास कि M ऑफ k +1 इज इक्वल टू M ऑफ k +2 इज इक्वल टू M ऑफ k +3 इज इक्वल टू M ऑफ k +4, ओके। ये सभी आगे इक्वल हो जाए हमारे पास, तो उस मॉड्यूल M को हम क्या बोलते हैं, नोथेरियन मॉड्यूल, ओके। सो ये हमारे पास नोथेरियन मॉड्यूल की क्या थी, डेफिनेशन थी। अब हम करेंगे थ्योरम। थ्योरम क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट कंडीशन की इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेट M बी ए लेफ्ट आर मॉड्यूल देन द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ओके। इस थ्योरम से करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे ये चेन थी हमारे पास, ये कंटेनमेंट थी, ओके, इक्वल के साथ। अगर ये चेन असेंडिंग चेन हमारी इस टाइप की हो कि M1 इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन M2 इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन M3 एंड सो ऑन, ओके। तो उस केस में भी अगर कोई k हमारे पास इंटीजर एग्जिस्ट करे, तो उस केस में भी हमारे पास ये क्या होगी, k पर टर्मिनेट होगी। मतलब किसी पॉइंट, किसी सब मॉड्यूल k पर टर्मिनेट होगी, मतलब उसके आगे आने वाले सब मॉड्यूल की सबकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल ही होगी। अगर ये प्रॉपरली कंटेन हो, असेंडिंग चेन हो, तो उस केस में भी ये मॉड्यूल M क्या होता है, नोथेरियन मॉड्यूल होता है, ओके। क्योंकि थ्योरम्स में कई बार हमारे पास ऐसे प्रॉपरली कंटेनमेंट की चेन भी आएगी। तो मतलब सिंपली, मतलब अगर मॉड्यूल के पास क्या हो, असेंडिंग चेन कंडीशन हो, तो उसको हम नोथेरियन मॉड्यूल बोल देते हैं। सो अब हमारे पास इक्विवेलेंट कंडीशन क्या है कि M बी ए लेफ्ट आर मॉड्यूल देन द following conditions are equivalent. First, M is Noetherian,
सेकंड, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सम मॉड्यूल्स ऑफ एम हैज़ ए मैक्सिमल एलिमेंट। थर्ड, एवरी सम मॉड्यूल ऑफ एम हैज़ फाइनाइटली जनरेटेड। सो इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड प्रूव करेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेकंड इम्प्लाइज थर्ड करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट प्रूव करेंगे। सो आज हम फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड प्रूव करेंगे। मतलब अगर एम हमारे पास नोथेरियन मॉड्यूल हो तो हमें क्या प्रूव करना है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सम मॉड्यूल्स, कि कोई अगर नॉन एम्प्टी सेट हो जिसके अंदर सम मॉड्यूल्स हों, उसके पास क्या होगा, एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है मैक्सिमल एलिमेंट। हमारे पास कोई सेट एस है हमारे पास, उसके अंदर क्या है, वो हमारे पास क्या है, सम मॉड्यूल्स की फैमिली है हमारे पास कोई सेट एस। ओके, एम लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू एस, बी ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सम मॉड्यूल्स ऑफ मॉड्यूल एम। देन हम सम मॉड्यूल एस हैज़ ए मैक्सिमल एलिमेंट। ओके, सब मॉड्यूल एस के पास मैक्सिमल एलिमेंट होगा जब हमारे पास कोई एक सब मॉड्यूल्स, इस एस से हमने कोई एक सब मॉड्यूल लिया एम लैम्डा नोट। ओके, सच डैट देयर एग्जिस्ट नो, इस वर्ड को ध्यान रखना है, देयर एग्जिस्ट नो एम लैम्डा। ओके, देयर एग्जिस्ट नो एम लैम्डा बिलोंग्स टू एस, ये एम लैम्डा भी हमारे पास क्या है, इस एस का कोई सब मॉड्यूल है। सच डैट एम ऑफ लैम्डा नोट इज प्रोपरली कंटेन्ड इन एन एम ऑफ लैम्डा। मतलब सेट एस हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स है मॉड्यूल एम की। तो हम एस के पास मैक्सिमल एलिमेंट हो, अगर उसके पास मैक्सिमल एलिमेंट हो तब कोई एम लैम्डा नोट, अगर एम लैम्डा नोट को हम उसका मैक्सिमल एलिमेंट कब बोलेंगे, इस एम लैम्डा नोट को, जब हमारे पास कोई अदर, मतलब नो लिखा है, मतलब कोई दूसरा एम लैम्डा एस से बिलोंग ना करे कि ये कंडीशन लिखी जाए। ओके, मतलब जो एम लैम्डा नोट हो वो एस के अंदर सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा हमें कोई भी सब मॉड्यूल एस में ना मिले, तब हम उस एम लैम्डा नोट को क्या बोलेंगे, मैक्सिमल एलिमेंट। ओके, तो मतलब ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट, कि कोई एम लैम्डा ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, एम लैम्डा नोट ही सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उस सेट एस के अंदर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है मैक्सिमल एलिमेंट की। अगर मैक्सिमल एलिमेंट ना हो तो मतलब सेट के अंदर कुछ अनदर सब मॉड्यूल एम लैम्डा एग्जिस्ट करेगा कि ये कंडीशन लिखी जाए, एम लैम्डा नोट इज प्रॉपरली कंटेन इन एम लैम्डा। तो अब प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में क्या प्रूव करना है, एम हमारे पास नोथेरियन गिवन है, मतलब उसके पास एसीसी है, असेंडिंग चेन कंडीशन है, मतलब सीरीज असेंडिंग चेन जो हमारे पास है वो फाइनाइट स्टेप के बाद क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। सो फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड में गिवन हमारे पास है एम इज़ नोथेरियन, और प्रूव क्या करना है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम हैज़ ए मैक्सिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब हम गिवन लेके चलेंगे एम को नोथेरियन, और प्रूव करेंगे उसके एक फैमिली लेकर कि फैमिली वो सब मॉड्यूल्स की फैमिली होगी, और उसके पास क्या प्रूव करेंगे कि मैक्सिमल एलिमेंट होता है। सो सपोज एम इज़ नोथेरियन आर मॉड्यूल, ये गिवन ले लिया हमने। ओके, फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड प्रूव कर रहे हैं हम। अब टाउ हमने क्या लिया, टाउ एक फैमिली ली जिसके अंदर क्या है, सब मॉड्यूल्स हैं एम के। ओके, उस टाउ के अंदर क्या है, सब मॉड्यूल्स हैं। प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि उस फैमिली के पास क्या हो, मैक्सिमल एलिमेंट हो। सब मॉड्यूल्स की फैमिली मैंने क्या ली, टाउ ली, टाउ के पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमल एलिमेंट होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। सो टाउ बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ एम। ओके, हमने सेट ले लिया सब मॉड्यूल्स का टाउ। प्रूव क्या करना है, टाउ के पास क्या हो, मैक्सिमल एलिमेंट हो। मैक्सिमल एलिमेंट के लिए कोई टाउ के अंदर अनदर एलिमेंट अनदर सब मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कि वो कंडीशन जो हमने लिखी थी एम ऑफ लैम्डा नोट इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन एम लैम्डा लिखा जाए। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सपोज दिस इज़ नॉट ट्रू। सो ये हमने डेफिनेशन ही लिखी है यहाँ तक जो मैंने अभी आपको बताई, कि अगर ये मैक्सिमल एलिमेंट ना हो एक्स, तो उसके लिए तो क्या करेगा, वाई एग्जिस्ट करेगा अगर एक्स क्या हो, मैक्सिमल एलिमेंट ना हो, क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूव कर रहे हैं कि ये ट्रू नहीं है।
टाउ के पास एक्स मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है तो कोई वाई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि एक्स इसमें प्रॉपरली वाई में कंटेन हो। अभी जो डेफिनेशन मैंने बताई यहाँ पर एम लैम्डा नोट और एम लैम्डा की बात हो रही थी, नो वर्ड यूज है। ओके, अगर नहीं है तो ये कंडीशन होगी, अगर मैक्सिमल एलिमेंट है तो एम लैम्डा नोट ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमल। अब ये तो हमने डेफिनेशन ही लिख ली सिंपली। अब जो हमारे पास टाउ है वो नॉन एम्प्टी तो होगा ही, क्योंकि टाउ मेरे पास क्या है, टाउ है मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सम मॉड्यूल्स, उसके अंदर सम मॉड्यूल्स हैं, सम मॉड्यूल्स के पास आइडेंटिटी तो होती ही है, तो मतलब ज़ीरो तो होगा टाउ के अंदर, तो टाउ नॉन एम्प्टी तो हो गया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। सो अब यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ट्रू नहीं है, मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, तो डेफिनेशन लगाएंगे, यही डेफिनेशन। वहाँ पर हम एम लैम्डा नोट ले रहे थे, यहाँ पर सिंपली हमें सब मॉड्यूल्स ही थे वो भी, यहाँ पर M1 और M2 की बात कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, टाउ मेरे पास नॉन एम्प्टी आ गया, तो कोई M1 टाउ से एग्जिस्ट करेगा कि हमारे पास M2 भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि M1 मैक्सिमल नहीं है तो उस केस में M2 एग्जिस्ट करेगा कि M1 M2 में क्या हो, प्रॉपरली कंटेन्ड हो। ओके, अगर मैक्सिमल होता तो M1 ही मैक्सिमल होता, कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर M1 मैक्सिमल ना हुआ तो M2 एग्जिस्ट करेगा कि M1 M2 में क्या हो जाए, कंटेन हो जाए, बाय डेफिनेशन ये लिखी है यहाँ पर। ओके, अब अगर M2 हमारे पास मैक्सिमल ना हो, M2 टाउ से बिलोंग करता है, वो मैक्सिमल नहीं है, तो उसके लिए कोई M3 एग्जिस्ट करेगा टाउ से कि M2 कैसे लिखा जाए, इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन M3। सिमिलरली अगर M3 भी दोबारा हमारे पास मैक्सिमल ना हो तो M4 एग्जिस्ट करेगा कि M3 लिखा जाए, M3 इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन M4। सिमिलरली M4 इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन M5। इस तरह हमने 3 की एक सीरीज़ लिख ली, M1 M2 और M3 की यहाँ से। ओके, कि हमारे पास M1 तो था ही, इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन M2, और यहाँ से M2 भी आ गया हमारे पास प्रॉपरली कंटेन्ड इन M3। सिमिलरली M4 भी आ जाएगा, M5 भी आ जाएगा, M6 भी आ जाएगा, एंड सो ऑन। बाय इंडक्शन से हमने ये देख लिया कि ये हमारे पास सब मॉड्यूल एग्जिस्ट करेंगे। ओके, कि एक चेन बन जाएगी हमारे पास प्रॉपरली कंटेन, असेंडिंग चेन है ना, M1 M2 में कंटेन है, M2 M3 में प्रॉपरली कंटेन है, तो हमारे पास ये इस टाइप की एक चेन बन जाएगी। ये हमारे पास चेन क्या है, प्रॉपरली वर्ड नॉट इक्वल टू है ना, प्रॉपरली चेन बन जाएगी, असेंडिंग चेन। किसकी है, M1 M2 क्या है, सम मॉड्यूल्स हैं, जो हमारे पास कहीं पर स्टॉप तो हो ही नहीं रही हैं। ऐसे ही हमको ऐसे ही सब मॉड्यूल मिलते चले जाएंगे, क्योंकि वो मैक्सिमल नहीं है। हम मान के चले हैं M4 मिल जाएगा, M5 M10 M11 ऐसे ही मिलते चले जाएंगे हमारे पास। ये कहीं पर हमारे पास स्टेशनरी नहीं हो रही है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही है, स्टॉप नहीं हो रही है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद। तो लेकिन जो हमारे पास M था वो नोथेरियन था, गिवन है हमारे पास, और ये अगर M नोथेरियन गिवन है तो डैट मीन्स, तो वो जो चेन है उसके सब मॉड्यूल्स की चेन है हमारे पास M1 M2 M3। ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए, टर्मिनेट होनी चाहिए कुछ स्टेप्स के बाद, ताकि उस पॉइंट के बाद उस किसी फिक्स M के नंबर के बाद उस सब की वैल्यू क्या आए, इक्वल आ सके। ओके, लेकिन ये तो हमारे पास क्या नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही यहाँ पर, टर्मिनेट नहीं हो रही, विच नेवर बिकम्स स्टेशनरी आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ओके, अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो हमने जो मानना था कि टाउ क्या है, टाउ के पास कोई मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, तो वो हमारे पास, क्योंकि अब ये क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद ये हमारे पास स्टेशनरी तो हो नहीं रही, टर्मिनेट मतलब हो नहीं रही, तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि M के पास तो क्या है, ACC है, M के पास क्या है, ACC है, क्योंकि हमारे पास M क्या गिवन था, नोथेरियन R मॉड्यूल गिवन था। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी M के केस में, तो हमारे पास टाउ क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ हैज़ मैक्सिमल एलिमेंट। ओके, तो टाउ के पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि M नोथेरियन गिवन था, और ये जो चेन सब मॉड्यूल्स बन रहे थे ये M ही के सब मॉड्यूल्स हैं, जो एक हमने फैमिली माननी थी टाउ, तो ये मतलब
टर्मिनेट नहीं हो रहे, स्टेशनरी नहीं हो रहे किसी सब मॉड्यूल के लिए, मतलब ताकि उसकी वैल्यू आगे इक्वल आ सके। तो इस कारण से हमारे पास लेकिन एम नोथेरियन गिवन था, तो उस केस में उसके पास तो ACC होगी, एम के पास तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हम मान के चले थे कि हमारी स्टेटमेंट मैक्सिमल एलिमेंट ट्रू नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन के कारण हमारे पास टाउ के पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड हमने प्रूव कर लिया। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।